हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारी नेक्स्ट वीडियो एपी चैप्टर की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 टू 15। पिछली वीडियो में हमने कवर किए थे क्वेश्चन नंबर 1 टू 10। और जो वीडियो आपके हमारे पास क्वेश्चंस आए, आपको वीडियो पसंद आई, तो आज हम 11 टू 15 करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, 11 सॉरी। 3k-2 एंड 5 आर इन एपी, फाइंड के। ये तीनों जो हमें टर्म्स दी हुई हैं वो एपी में है और हमें के फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं हमारा जो फर्स्ट टर्म है, जिसे हम ए से लिखते हैं, वो है हमारा 3, है ना। सेकंड टर्म जिसे A2 लिखते हैं, ये है हमारा k-2। और जो हमारा थर्ड टर्म है विच इज A3, ये है हमारा 5, है ना। तो ये तीन टर्म्स गिवन है और हमें के निकालना है। तो हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, हम डी निकालेंगे। दोनों के लिए हम डी का सॉल्व करेंगे, डी के लिए। तो डी इक्वल्स टू होता है हमारा A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 माइनस A1 है यहाँ पे। तो जैसे हम सॉल्व करेंगे, A2 कितना है हमारा k-2 एंड -3। तो वैल्यू आ गई हमारी k-5। दूसरे केस में, वहीं दूसरे केस में जब हम डी निकालेंगे, A3 माइनस A2, है ना। तो A3 कितना है हमारा 5, माइनस में हो जाएगा हमारा k-2। तो अब इसको रखते हैं, सॉल्व करते हैं। 5 माइनस k प्लस 2, तो ये हो गया हमारा 7 माइनस के। अब क्योंकि ये जो थी ये इक्वेशन 1 थी, 1 ले लेते हैं, ये इक्वेशन 2। दोनों ही केसेस में जो हमारा डी है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो दोनों टर्म्स में जब डी इक्वल है तो हमारी इक्वेशन एलएचएस इक्वल है, तो आरएचएस भी इक्वल होगा। तो ऑन कंपेयरिंग, है ना, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी विल गेट k-5 इक्वल्स टू 7 माइनस के, है ना। तो ये हो जाएगा k प्लस के इक्वल्स टू 7 प्लस 5, है ना। तो इसको सॉल्व किया, ये हो गया 2k इक्वल्स टू 12। तो हमारी k की वैल्यू आ जाती है इससे 12/2। इसको कैंसिल आउट करोगे तो 6 हमारी आंसर हो गया, 6 हमारा आंसर हो गया, है ना। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमें के की वैल्यू फाइंड करनी थी और तीन टर्म्स हमें गिवन थे, तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स हमें गिवन थे, ठीक है। वो एक ही ऑर्डर में थे, तो इसलिए हमने डी को कंपेयर करके हमारी जो के की वैल्यू वो फाइंड आउट कर ली, है ना। तो बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी, पी की किस वैल्यू के लिए द फॉलोइंग टर्म्स आर थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। कि हमें एपी की टर्म्स दी हुई हैं और हमें पी की वैल्यू निकालनी है। तो पी की वो क्या वैल्यू होगी जिससे ये टर्म्स जो है वो कंसेक्यूटिव हो जाए। तो सेम 11 की तरह ही होगा। हमें A1 गिवन है, A1 है हमारे पास 4/5, A2 है हमारे पास P, और A3 है हमारे पास 2, है ना। तो देखिए सिंपल D कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ फर्स्ट केस के लिए D निकाल लेते हैं। A3 A2 माइनस A1, तो ये हो जाएगा P माइनस 4/5, है ना। तो इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम लेते हैं इसका, तो आंसर आ जाएगा 5p माइनस 4/5। सिंपल, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, p माइनस 4/5। दूसरे केस में रखते हैं, दूसरा d निकालते हैं, इसमें हम d निकालते हैं A3 माइनस A2 से, है ना। तो A3 है हमारा 2 माइनस A2 है हमारा p। तो इसका सिंपल 2 माइनस p आ गया। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। कंपेयर करते हैं तो रख लेते हैं फ्रॉम 1 एंड 2,
सिंपल लिखते हैं 5p माइनस 4 अपॉन में 5, ये पूरा एक ही इक्वल्स टू 2 माइनस p, है ना। नीचे 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई आप जैसे ही करोगे तो 5p माइनस 4 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज, और 2 माइनस p जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू 2 10 डायरेक्टली कर रहे हैं हम, एंड 5 इंटू माइनस p माइनस 5p। इसमें भी लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को अलग अलग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5p प्लस 5p इक्वल्स टू 10 प्लस 4, है ना। तो ये हो गया 10p इक्वल्स टू 14। तो इसको सॉल्व करिए, p की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो p हो जाएगा हमारा 14 डिवाइडेड बाई 10, 2 से इसे कैंसिल आउट करिए 7/5, तो p की वैल्यू हमारी कितनी होगी 7/5, सॉरी मैंने गलत लिख दिया 7/5। p की 7/5 वैल्यू रखते ही ये हमारे जो तीनों टर्म्स थे वो कॉन्जिक्यूटिव हो जाएंगे किसी एपी के, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में क्या कहता है, डिटरमाइन द 36th टर्म ऑफ द एपी हुज फर्स्ट टू टर्म्स आर दिस एंड दिस। हमें पहली दो टर्म्स दी हुई है किसी एपी की, यानी ए दिया हुआ है हमें -3 और A2 दिया हुआ है हमें 4, है ना। तो पहले हम D निकाल लेते हैं, तो D क्या होगा A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस -3, तो D हमारा हो गया 7, है ना। तो D 7 आ गया, तो हमें क्या निकालना है 36th टर्म, यानी हमें निकालना है A36 कितना होगा, तो A36 के लिए हम क्या लिखते हैं A36 इक्वल्स टू A प्लस 35D, है ना। हम लगा तो an वाला फॉर्मूला भी सकते हैं, लेकिन वो सेम ही चीज हो जाएगी दोनों के लिए, सेम चीज। तो a की वैल्यू हम कितनी रखेंगे -3 प्लस 35, और d की वैल्यू अभी हमने निकाली 7, तो रखिए -3 प्लस, इसको सॉल्व करिए कितना आएगा 7 5 ज़ा 35 एंड 7 3 ज़ा 21 22 23 24, तो इसको सॉल्व करिए। सो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 242, तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमारा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास इसमें 10 पार्ट्स हैं, तो वन बाय वन हम इन्हें सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो फर्स्ट है ए, है ना, फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या कहता है 30th टर्म ऑफ एपी इज, कि हमारी इस एपी का, ये जो एपी दे रखी है इस एपी का 30th टर्म क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ए पार्ट लिख लेते हैं, ए पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ए पार्ट में हमारा फर्स्ट टर्म है 10, और हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो हम निकाल लेते हैं 7 माइनस 10, A2 माइनस A1 हमने किया है, तो ये आ गया हमारा -3, है ना। ए और डी आ गया हमारे पास, तो हम A30 निकाल लेते हैं। A30 निकालने का सिंपल जो फॉर्मूला है कि हमें निकालना है A30, तो हम सिंपल लिखेंगे A प्लस 29D, और A हमारा कितना है 10 और 29 इंटू -3, है ना। तो देखिए 10 29 इंटू 3 कितना होगा 3 9 27 एंड 3 2 6 और 7 77, क्योंकि नेगेटिव 3 था इसलिए -77। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा उप्स, एक गलती हो गई, कोई नहीं मिटा लेते हैं। इट्स नॉट 77, इट विल बी 87, है ना। देखिए 3 9 27, 3 2 6 और 2 8, क्योंकि 2 कैरी थी। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारा ये हो जाएगा -77, है ना। तो ए पार्ट का जो आंसर है हमारा वो है -77, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया।
बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमें 11th टर्म फाइंड करनी है ना। तो बी पार्ट करते हैं। ए हमारा गिवन है बी पार्ट में -3, तो डी निकालते हैं सिमिलर लाइक क्वेश्चन नंबर ए, -12 एंड माइनस ऑफ -3, A2 -A1 किया हमने, तो -12 + 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1। तो इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करें कितना आएगा, -1 + 6 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा डी की वैल्यू आ गई 5/2। तो सिंपल 11th टर्म निकालनी थी, तो हम लिखेंगे A11 = A + 10D। तो वैल्यू पुट करते हैं, ए की वैल्यू -3 एंड डी की वैल्यू 5/2 है ना। 2 से ये 10 काट दिया हमने 5 टाइम्स, तो -3 + 5 × 5 हमारा 25 हो गया है ना। तो 25 - 3 = 22। तो हमारा A11 जो है वो हो गया हमारा 22, यानी इसका ऑप्शन बी। ठीक है, तो सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट पे हमारा क्या है, सी पार्ट में हमें एपी में इन एन एपी, देखिए क्या कहता है, इन एन एपी इफ डी इक्वल्स टू -4 है, एन इक्वल्स टू 7 है, तो ए एन इक्वल्स टू ये है, तो ए निकालना है। तीन चीज़ें हमें गिवन है, तो हम फोर्थ निकाल लेंगे इजीली। लिख लेते हैं डी है हमारा -4, एन है हमारा 7, ए एन है हमारा 4 है ना। हमें कैलकुलेट करना है ए, तो कुछ नहीं, आप डायरेक्टली बस ए एन वाला फॉर्मूला लगाइए। क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 डी है ना। ए एन की वैल्यू हमारे पास 4 है, ए की वैल्यू -4 है, एन की वैल्यू है 7 और डी की वैल्यू कितनी है -4। सो ए तो हमें कैलकुलेट करना है, तो ए की वैल्यू हम ए ही लिखेंगे, ए है ना। तो सॉल्व करते हैं, 4 = a प्लस ये हो जाएगा 6 × 4 24, माइनस में आएगी ये वैल्यू हमारी, 4 = a - 24, 24 इधर प्लस हो जाएगा, तो 4 + 24 = a, so 28 = a। so this is your आंसर। हमारी a की वैल्यू कितनी आएगी, 28 है ना। देखते हैं ऑप्शन में है, ऑप्शन में बिल्कुल है। ठीक है, तो बढ़ते हैं डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट हमें क्या कहता है, देखिए, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, हमारी एपी की 3 टर्म्स हैं, हमें गिवन है 3y - 1, 3y + 5, 5y + 1, देन y = तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्व करते हैं इसको, पहले तीनों टर्म्स लिख लेते हैं। ये हमारा डी पार्ट है ना। तीनों टर्म्स थी हमारी 3y + 1, 3y - 1 फर्स्ट टर्म, 3y + 5 एंड 5y + 1। ठीक है, ये 3 टर्म्स हैं हमारी। तो ये हो गई A2 A3। सिंपल हम D वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें हम D निकाल के हम कंपेयर करते थे। तो एक हम D निकालते हैं A2 - A1 से, तो A2 है हमारा 3y + 5, इसमें से माइनस करेंगे 3y - 1 है ना। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3y + 5 माइनस 3y + 1, 3y से 3y कैंसिल, तो यहाँ हमारी D की वैल्यू आ जाती है 6। अब सेम एक और D निकालते हैं, इसमें हम A3 - A2 रखेंगे। A3 - A2 में रखेंगे 5y + 1 माइनस 3y + 5, तो ब्रैकेट ओपन करिए, 5y + 1 माइनस 3y - 5,
तो 5y माइनस 3y बचेगा हमारे पास 2y माइनस 4 है ना। और क्योंकि हमारे पास ये जो d है इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी 6 डिफाइन कर चुके हैं इन द अबव, तो ये जो इक्वेशन है ये हमारी हो जाएगी 6 के इक्वल है ना। ये लिख सकते हैं, नहीं तो हम अगले स्टेप में लिखते हैं। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड ये हमारा d चल रहा था, तो लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ d हियर। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगी 6 इक्वल्स टू 2y माइनस 4, माइनस 4 इधर आके 10 हो जाएगा, पूरा लिख देते हैं है ना। तो 10 इक्वल्स टू 2y, तो 2 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, ये हमारा y हो गया। तो 2 5 ज़ा 10, तो 5 इक्वल्स टू हो गया हमारा y। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट। देखिए आंसर है, हाँ जी बिल्कुल है। ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट में द लिस्ट ऑफ नंबर्स दिस इज एन एपी एन एपी एन एपी नॉट एन एपी। ये हमें जस्टिफाई करना है कि इसमें से हमारा जो है, जो हमें टर्म्स गिवन है, क्या वो एपी है। अगर एपी है तो उसमें कॉमन डिफरेंस हमारा क्या रहेगा, तो चेक करते हैं। एपी है 10 माइनस 6 माइनस 2 2 है ना, लिख लेते हैं। ई पार्ट कर रहे हैं हम। एपी है 10 माइनस 6 माइनस 2 एंड 2 डॉट डॉट डॉट। 10 भी हमारा माइनस में है, ठीक है। तो सिंपली ये है हमारा टर्म a1 a2 a3 a4। तो हम d निकालेंगे अलग अलग टर्म्स में, ठीक है। फर्स्ट पार्ट d निकालते हैं a2 माइनस a1 से। तो a2 है हमारा माइनस 6 माइनस माइनस 10, तो ये हो गया माइनस 6 प्लस 10 विच इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 4 है ना। सेकेंड पार्ट सेम d निकालेंगे a3 माइनस a2 से। तो a3 है हमारा माइनस 2 माइनस माइनस 6, तो माइनस 2 प्लस 6 सॉल्व करने पे ये भी 4। थर्ड टर्म d निकालते हैं a4 माइनस a3 से। तो ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस 2 है ना। तो ये हो गया हमारा 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4। तो देखिए d की वैल्यू तीनों में 4 4 4 आई है, तो यानी इट इज एन एपी, इट इज एन एपी विद d इक्वल्स टू 4। ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन में मार्क कर देते हैं, इट इज एन एपी विद d इक्वल्स टू 4 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज। 11th टर्म क्या होगी, वो भी लास्ट से, ये हमें बताना। तो एपी लिखते हैं पहले 10 7 4 माइनस 62 है ना। एफ पार्ट है ये हमारा 10 7 4 माइनस 62 है ना। तो हमें 11th टर्म फाइंड करनी है, वो भी लास्ट से। लास्ट से जब फाइंड करनी होती है तो उसके लिए हमने पढ़ा था अलग फॉर्मूला होता है, इसको एल कंसीडर करते हैं हम, है ना। ए हमारे पास गिवन है, ये हो गया हमारा ए। डी हम निकाल लेते हैं, डी है a2 माइनस a1 यानी 7 माइनस 10, तो माइनस 3 हमारे पास डी की वैल्यू है ना। तो लास्ट से पहले हमें टोटल टर्म्स निकालनी पड़ेंगी, तो ए एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं पहले। ए एन का लगाते हैं, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हमें गिवन है माइनस 62, ए है हमारा 10, एन माइनस 1 डी है हमारा माइनस 3 है ना। माइनस 10 इधर आके माइनस हो जाएगा, साइड चेंज करेंगे तो माइनस 62 माइनस 10 इक्वल्स टू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 मल्टीप्लाई का है वो भी यहाँ डिवाइड में आ जाएगा,
-72 डिवाइडेड बाय -3 इक्वल्स टू n-1 है ना। अब देखिए 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 24 इक्वल्स टू n-1, तो 24 प्लस 1 इक्वल्स टू n। तो इसमें हमारे n की वैल्यू आ जाती है 25 इक्वल्स टू n, है ना। अब टोटल हमारे पास कितनी टर्म्स हैं इस एपी में, टोटल टर्म्स है ना 25। अब हमें पूछा है लास्ट से 11th टर्म, ठीक है, तो लास्ट से 11 माइनस करिए, कितना आएगा 25 माइनस 11, 25 माइनस 10 15, 14 आएगा, है ना। अब इसमें प्लस 1 कर लीजिए, तो हमें 15th टर्म निकालनी है, तो a15 इक्वल्स टू होगा a प्लस 14d, तो a था हमारे पास 10, 14 माइनस 3, तो देखिए क्या है, ये हो जाएगा 10 माइनस 14 3 का 42, तो ये हमारा -32, ये है हमारा आंसर। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन बी, है ना। इजी क्वेश्चन हैं, आप बहुत जल्दी कर लेंगे। अब क्वेश्चन जी पार्ट में हमें कोई सॉल्व नहीं करना, हमें बस आंसर देना कि द फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएट विद फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर इज पाइथागोरस, गॉस, न्यूटन, यूक्लिड। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। न्यूटन हम हटा देते हैं, ठीक है, पाइथागोरस भी नहीं है, यूक्लिड, यूक्लिड ने पोस्टुलेट्स दिए थे, वो भी नहीं है। तो अगर इनडायरेक्टली बात करें तो आप इसका आंसर गॉस लगाओगे, है ना। बट ये आपके चैप्टर में ऑलरेडी मेंशन्ड है कि जो गॉस थे उन्होंने इस चीज़ को फाइंड आउट किया था, ठीक है। तो हम इसको यहीं टिक करते हैं, ये हमारा राइट आंसर है। देखते हैं एच पार्ट हमारा क्या कहता है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी दिस। हमें ये चीज़ दी हुई है और हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। A18 माइनस A14 इक्वल्स टू 32, लिख लेते हैं एच पार्ट, है ना। एच पार्ट में क्या है, A18 माइनस A14 इक्वल्स टू 32, ये हमें गिवन है। तो A18 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 17D, और 14 को लिखेंगे A, ब्रैकेट में आएगा तो दोनों वैल्यू माइनस में हो जाएंगी, माइनस 13D इक्वल्स टू 32, A से A कैंसिल हो गए, 17 माइनस 13, 4D इक्वल्स टू 32, तो D की वैल्यू हमारी आ जाती है 8, है ना। ऑप्शन में देखते हैं, यस इट इज हियर। देखिए नेक्स्ट है द nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म किसी AP का nth टर्म है, वो ये है, दिस दिस, ये तो AP दे रखी है, हमें nth टर्म निकालना है। तो देख लेते हैं, 1 प्लस रूट 3, 1 प्लस 2 रूट 3, 1 प्लस 3 रूट 3, ये हमारी AP है। तो करते हैं इसको सॉल्व, क्वेश्चन नंबर आई है ये। AP क्या थी, 1 प्लस रूट 3, 1 प्लस 2 रूट 3 एंड 1 प्लस 3 रूट 3, 1 प्लस से फोन की याद आ गई। तो सॉल्व करते हैं, हमें क्या निकालना था, आई पार्ट में nth टर्म निकालनी है ना। nth टर्म कुछ नहीं है, बहुत इजी है। nth टर्म हमने पहले भी इसके क्वेश्चंस किए हैं कि nth टर्म कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकंड टर्म है, और ये हमारी थर्ड टर्म है, ठीक है। तो nth टर्म के लिए हमें d चाहिए, तो पहले हम d निकाल लेते हैं, a2 माइनस a1, है ना। तो a2 है 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस, ब्रैकेट में ही लिखते हैं पहले, 1 माइनस रूट 3, ब्रैकेट ओपन करिए, 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस 1 माइनस रूट 3, ठीक है।
तो 1 से 1 कैंसिल, तो क्या बचा 2√3 माइनस √3, तो सिर्फ √3 बचेगा। तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया √3, है ना। तो अब हमें निकालना था nth टर्म, तो हम an का फॉर्मूला लगाते हैं, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। बस हमें वैल्यू पुट करनी है, हमारा आंसर हो जाएगा। a की वैल्यू हम लिखेंगे 1 प्लस √3 n माइनस 1 और d की वैल्यू हम लिखेंगे √3, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं पहले। 1 प्लस √3 प्लस √3n एंड माइनस √3, √3 से √3 कैंसिल, तो हमारे पास बचता है 1 प्लस n√3 कह लो या √3n कह लो, ठीक है। ये है उसका, तो ये तो आगे सॉल्व हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक हमारे पास n की वैल्यू नहीं होगी हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमारा फाइनल आंसर यही रहेगा, ये हमारी nth टर्म है। आंसर में मार्क कर देते हैं 1 प्लस n√3, सो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। दो क्वेश्चन और हैं सेम। द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, हमें एपी दे रखी है और उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। सेम क्वेश्चन नंबर एच की तरह है, j √2 2√2 3√2 4√2, है ना। तो एपी लिखते हैं पहले और फिर इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर जे है ये, √2 2√2 3√2 एंड 4√2, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो सेम a1 a2 a3 एंड a4, तो d हम निकालेंगे, d से ही कंपेयर करके निकालेंगे। पहले a2 माइनस a1, तो ये हो जाएगा हमारा 2√2 माइनस √2, ठीक है। तो सिर्फ √2, एक और d निकालेंगे a3 माइनस a2, ये होगा 3√2 माइनस 2√2, तो अगेन √2, और एक और d निकालेंगे a4 माइनस a3, तो इसमें भी हो जाएगा 4√2 माइनस 3√2, सो अगेन √2। तीनों ही केसेस में हमारा √2 जो है वो d की वैल्यू सेम आई है, तो हम मार्क कर देते कि तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होगा, √2 होगा, ठीक है। सो हमारा लास्ट पार्ट है के पार्ट। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज p, ठीक है। ये हमारी जो थी ये फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है q, तो हमें 10th टर्म निकालना है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि इसमें वैल्यूज नहीं है, बस वेरिएबल्स हैं, है ना। तो हमारा के पार्ट है जिसमें हमें फर्स्ट टर्म थी हमारी p, यानी a इक्वल्स टू है p, और कॉमन डिफरेंस जो था वो था हमारा q, है ना। यस, तो चलिए 10th टर्म निकालते हैं। तो 10th टर्म हमें क्या फाइंड करना है, हमें a10 निकालना है, तो सॉल्व करते हैं। तो a10 का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली a प्लस 9d, है ना। तो a की वैल्यू p प्लस 9 और ये q, अरे ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। देखते हैं ऑप्शन में है ये वैल्यू p प्लस 9q, p प्लस 9q, ये रहा, इजी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14, काफ़ी लेंदी हो गया ये, है ना, क्योंकि इसमें 10 पार्ट थे, हमने इसके 10 पार्ट कर लिए हैं, है ना। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, देखते हैं वो उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, मैचिंग, ओके। तो देखिए ये भी इजी ही है, एक एक करके करते हैं इसको, है ना। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, ए करते हैं कि ए का मैच किससे होगा। ए में हमें ए दिया हुआ है -18, एन दिया हुआ है 10, डी दिया हुआ है 2, और हमें ए एन माइनस, तीन चीजें दी हैं, तो ए एन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, है ना। तो ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो ए की वैल्यू है -18, एन की वैल्यू है 10, तो 10 माइनस 1, डी की वैल्यू है 2,
तो ये हो गया -18 प्लस 9 एंड 2, तो -18 एंड प्लस 18 इक्वल्स टू 0। सो ए एन की वैल्यू 0 कहाँ है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो होगा वो कहाँ आके मिलेगा, 0 से। ठीक है, सेकंड करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में हमें पर्स क्या है, ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी आर इन ए पी, तो इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा। तो ये हमने इंट्रो में बताया था कि ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आता है आपको तो अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला यानी क्या होगा, ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ये सिंपल है, आपको ये याद रखना है कि कोई भी तीन टर्म कंसेक्यूटिव तीन टर्म्स दी हुई हैं तो उनका मीन कैसे निकालेंगे, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ये। ठीक है, बढ़ते हैं थर्ड की तरफ, सी क्वेश्चन की तरफ। सी में क्या कहता है, इफ 2 4 6 आर इन एपी, अगर 2 4 6 अगर एपी हैं और 4 8 12 विल ऑल्सो देन बी एन, ठीक है, तो वैल्यू क्या होगी, तो ये किससे मैच होगा। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। टू 4 6 है ना, तो फर्स्ट टर्म हो गई 2 और डी हो गया हमारा 4 माइनस 2 ऑल्सो 2। ठीक है, सेकेंड एपी लिखते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट के लिए डी निकालते हैं। डी सेकेंड एपी है हमारा 4 8 12, तो इसमें ए है हमारा 4 और डी है हमारा 8 माइनस 4, तो 4 है ना। तो इफ दिस आर इन एपी एंड दिस विल ऑल्सो एन एपी, चेक करते हैं। एक तो डी निकाल लिया, एक और डी निकालते हैं। 12 माइनस 8, यहाँ भी 4 आ रहा है, दोनों डी की वैल्यू सेम है, डी की वैल्यू सेम है, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये एपी होगा। यस बिल्कुल होगा, तो इट इज एन एपी। सी पार्ट हो गया। डी पार्ट करते हैं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है ना, क्योंकि मैं साथ साथ चल रहा हूँ तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट यहीं से दिख रहा है हमें, ए एन हमें गिवन है, ए एन इक्वल्स टू है हमारा 9 माइनस 5n ऑफ एन एपी। देन हमें फाइंड करना है A10 हमारा क्या होगा, है ना। तो A10 हमारा क्या होगा, उसके लिए हम दो केस में हमें दो टर्म्स चाहिए क्योंकि हमारे पास कॉमन डिफरेंस नहीं है। तो फर्स्ट में an इक्वल्स टू है 9 माइनस 5, इसमें फॉर n इक्वल्स टू 1, है ना। तो ये A1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 माइनस 5 ब्रैकेट 1, तो 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4, ये हमारी फर्स्ट टर्म आ गई। अब दूसरा करते हैं, फॉर n इक्वल्स टू 2, तो ये हो जाएगा A2 इक्वल्स टू 9 माइनस 5 ब्रैकेट में 2, 9 माइनस 10, तो ये -1। ए और फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म हमारे पास आ गई है, तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल देते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, d इक्वल्स टू A2 माइनस A1 -1 माइनस 4, तो -5 हमारा d आ गया, है ना। तो हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था A10। तो करते हैं A10 फाइंड। A10 A प्लस 9d, A की वैल्यू कितनी है 4, 9d की वैल्यू -5, तो 4 माइनस 45, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 45 में से 4 जाएंगे -41, तो इसको भी मैच कर देते हैं। -41 है हमारे पास, हाँ जी बिल्कुल है, ये आ गया -41, है ना। तो अब एक ही ऑप्शन बचा है तो इसको मैच कर देते हैं, लेकिन अब सॉल्व करेंगे इसको भी। इसमें हमें देखो d दे रखा -2, n है n है 5, an 0 लिख लेते हैं। ई पार्ट हमारा
है ना। इसमें d है -2 n एंड an हमारा था 0, n था 5, तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब इसमें डायरेक्ट हम an का फॉर्मूला लगाते हैं और सॉल्व करेंगे। a प्लस n-1 d, an की वैल्यू 0 है और ये a प्लस n की वैल्यू है 5 -1 एंड -2। ठीक है, तो a ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट -2, तो ये हो गया 0 इक्वल्स टू a -8 इधर आके हो जाएगा 8 इक्वल्स टू a। ओ गलती हो गई है ना। तो हमारा सही था। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 15। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं वीडियो के, जो हमने किए थे 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं सारे। 15 to 20 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े लेंदी हो गए हैं, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, सुरक्षित रहें।